हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। जैसा कि हम लोग अभी रिसेंटली पढ़ रहे थे द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग सिंधु सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। आज हम इसका जो एनसीईआरटी आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं पेज नंबर 104 पर, उनके आंसर्स को डिस्कशन करेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन दिए गए हैं, पर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम सबका डिस्कशन करेंगे। उसके साथ मैं ये भी बताता जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाई डज द सिविलाइजेशन स्टडीज इन दिस चैप्टर हैव सेवरल नेम्स, डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस। जो आपने चैप्टर पढ़ा है इसमें आपने देखा है कि इसको कई नामों से जाना जाता है। ऐसा क्यों, कौन कौन से नाम है और उनकी विशेषताएं, सिग्निफिकेंस आपको थोड़ी सी बतानी है। तो हम अपना आंसर को स्टार्ट करते हैं। सो अवर आंसर इज दैट द सिविलाइजेशन हैज सेवरल नेम्स। क्या क्या नेम्स थे तो आप जानते हैं, हड़प्पन्स है ना, हड़प्पन्स के नाम से जाना है। इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, तीन नाम हमने अपने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, सिर्फ तीन नाम किए हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसके आगे आप सिविलाइजेशन लगाएंगे, इंडस सिविलाइजेशन और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, ये तीन आपने नाम देखे। दिस इज बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड इन द रीजन अलोंग द इंडस रिवर। ऐसा क्यों है वो भी हम बता देते हैं। तो क्यों है, क्योंकि इंडस रिवर वहाँ पे मिलती है और ट्रिब्यूटरीज मतलब इसकी जो सहायक नदियाँ हैं जो अपना पानी आगे जाके कहीं ना कहीं सिंधु नदी में लगा देती हैं, बहा देती हैं, मिला देती हैं। तो इसकी वजह से इन्हीं के किनारे हमें ये शहर सिटीज पाए गए, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंडस रिवर सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंड द सिटी ऑफ हड़प्पा, सो विथ दीज नेम्स इट कनेक्ट टू ऑल दीज पॉइंट। इस वजह से हमने इन तीनों को कनेक्ट करके आप समझ सकते हैं बोला है। इसका फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड का क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट। ब्रीफ रिपोर्ट लिखनी है जो कि 150 टू 200 वर्ड्स की हो सकती है। समिंग अप सम ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। जो आप इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन पढ़ के आए, इसने क्या क्या अचीवमेंट किया, यानी क्या क्या उपलब्धियां हासिल की। जैसे हम कहते हैं ना, आपने ये उपलब्धि हासिल कर ली, आपने रैंक फर्स्ट हासिल कर ली, तो इनकी क्या उपलब्धियां थी उसको हम लोग देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे कि the Indus Saraswati civilization of the earliest known in the history of the mankind came up with some remarkable achievements such as, है ना, जो हम जानते हैं कि सबसे पुरानी या सबसे पहली जो हमने हिस्ट्री में ढूंढी है उनमें से एक है, सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। और इसके बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं तो आप सब पढ़ के आए हैं, वही चीज़ आपको लिखनी है जो आप लोगों ने डिस्कशन किया है पूरे चैप्टर में, उसी को लिखना है। अब जिसने डिस्कशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाइए और पहले डिस्कशन वाली वीडियो देख लीजिए, तो आपको बड़ी इजीली खुद से आंसर बनाने आ जाएंगे। चलिए हम पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। द हरप्पन्स, द हरप्पन स्टेबलाइज्ड वेल प्लान्ड सिटीज। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये लोग शहरों में रहते थे और इन्होंने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से शहर बसाए थे। जो इनकी सड़क थी वो ऐसे 90 डिग्री के उस पर थी। इसके अलावा इन लोगों ने क्लीननेस का बहुत ध्यान रखा था, है ना, बहुत बढ़िया क्लीनिंग थी। और जो आप ड्रेनिंग सिस्टम आपने देखा होगा, नालियाँ निकल रही थी हर जगह से, है ना। आप और वाटर सिस्टम भी इनका अच्छा था। इसके अलावा क्या था कि जो नालियाँ थी ना इनकी, वो कवर थी। जैसे आज आप देख रहे हो, आज हम भी आज इतने डेवलप होने के बाद भी हम इस जगह नहीं पहुँच पाए कि आपके गली मोहल्ले की नए नए नालियाँ हैं वो कवर हों। मेन सड़कों की आपको मिलेंगी कवर, पर हो सकता है आपके मोहल्ले की कवर ना हो, पर सोचो इन लोगों की कवर थी। और इसके अलावा जो बनती थी नालियाँ या इनके मकान, वो पक्की ईंटों से बनते थे, कच्ची से नहीं, पक्की ईंटों से, है ना। ऐसा नहीं समझो कि पहले तो गाँव में हम देखते हैं कच्चे बनते हैं, तो कच्चे नहीं, ये सिविलाइजेशन अलग थी, यहाँ पक्की ईंटें थी। तो इन्हीं को लिखना है। तो पहला हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे, द हरप्पन स्टेबलाइज वेल प्लान्ड सिटीज। ओके, ये आपका हो गया। विथ एडवांस ड्रेन सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम आप समझ चुके हैं, पानी निकासी वाला बात हो रही है। विच क्लियरली गिव्स अस द ग्लिम्स ऑफ ऑन देयर स्पेसिस ऑन सैनिटाइजिंग एंड पब्लिक हेल्थ, है ना। इससे क्या है, क्लीन रखते थे, क्योंकि देखो बंद क्यों कर रहे हैं हम, अगर नालियों को बंद कर रहे हैं, कवर्ड कर रहे हैं, तो हम क्या पब्लिक हेल्थ का तो ध्यान रख रहे हैं कि नालियों से बीमारी हो सकती है, जीवाणु आ सकते हैं, वो ना आए। सेकंड है, द हरप्पन्स वर वेरी स्किल्ड एंड मेटलर्जी, प्रोड्यूसिंग ब्रॉन्ज टूल्स एंड वेरियस ऑर्नामेंट्स। देखो कई सारे सामान मिले हैं, पर मैं फिर यहाँ कहूँगा आपसे कि प्लीज इस वर्ड को आप याद रखो, प्लीज, है ना। इस वर्ड को क्या रखो, याद रखो। कौन सा वर्ड, तो ये आपको दिख रहा है ना, ब्रॉन्ज। इसको मैं बार बार बोलता हूँ, पिछले जो मैंने रिवीजन कराया था उसमें भी बोला था और आया भी था पेपर में, और अभी भी बोलता हूँ, इसको प्लीज याद रखो। इसको पता, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी एक नाम है, जो आप आगे पढ़ेंगे आगे की क्लासों में, है ना।
तो ये भी एक नाम रखा है। पता है क्यों रखा है? क्योंकि इन्हें सिर्फ मेटल में जो धातु होती है सिर्फ ब्रॉन्ज का ज्ञान था। इसके अलावा आयरन वगैरह, सिल्वर, स्टील किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था, ब्रॉन्ज का था। इसलिए ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी इसको बोला जाता है। तो याद रखना, ब्रॉन्ज का इन्हें नॉलेज था। आगे देखिए, जो सिविलाइजेशन हैड अ रबिस्ट ट्रेड नेटवर्क एग्जिस्टिंग इन द मेसोपोटामिया, है ना, फैसिलिटीज बाई देयर स्टैंडर्डिटीज वेट एंड मेजरमेंट। देखो पहली चीज़ आपको बताई थी कि कुछ पत्थर मैंने आपको दिखाए थे उसमें, जो कि क्या कर रहे थे, वेट का काम कर रहे थे। जैसे आज हम लोग जिसको बाट बोलते हैं, 1 किलो 5 किलो वाला, वो पत्थर काम कर रहे थे। उसके अलावा आपको मेजरमेंट की स्केल भी बताई थी मैंने, जिसकी नाप भी दी गई थी। इसके अलावा आपने कॉम्ब भी देखा, सब इमेज में देखा, कॉम्ब का भी यूज कर रहे, तमाम चीज़ें थी। इसके अलावा जो मैंने कहा था यहाँ पे जो ऐड नहीं कर पाए, वो यहाँ पे सील भी ऐड करनी थी। क्योंकि सील हमें कैसे पता चला इनकी सभ्यता के बारे में, इसका सबसे बड़ा सोर्स था सील। सील यानी मोहर होती है। तो मोहर थी इनकी, इनकी खुद की मेसोपोटामिया से ट्रेडिंग करते थे, है ना, बिजनेस चलता था। और सबसे ज़्यादा किस चीज़ का बिजनेस चलता था? तो क्लॉथ का। क्लॉथ का बिजनेस सबसे ज़्यादा चलता था। तो ये एक इसकी विशेषता हो गई। और इन आंसर को आप पॉज करके जो लिखना चाहता है कहीं पे, वो लिख सकता है। इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसके आंसर लिख सकते हैं, कोई भी बच्चा हो, किसी भी स्कूल का हो। नेक्स्ट देखिए, द हड़प्पन्स एक्सलेट इन वीड मेकिंग एंड पोइट्री। आपको पोइट्री भी बताई थी, ये लोग बनाते थे, है ना, किले से। लीविंग बिहाइंड इंट्रिकेट आर्टिफैक्ट दैट हाईलाइट देयर आर्टिस्टिक प्रोसेस। मतलब कुल मिला के ये बोला है कि इनकी पोइट्री का भी नॉलेज था, जो बताती है कि ये लोग कैसे, मतलब आर्ट से भी जुड़े हुए थे। देयर स्क्रिप्ट थॉट डिसिफर्ड सजेस्ट अ कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और जो इनका जो गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वो बहुत बढ़िया था। इसके अलावा देखो, ये हो गया आंसर खत्म, पर मैं 1-2 पॉइंट आपको और ऑलरेडी बता देता हूँ। एक आप ये लिख सकते हैं कि इनका फोर्टिफिकेशन था इनके यहाँ, ठीक है ना, क्या था, फोर्टिफिकेशन था। एक और चीज़ आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको सिग्निफिकेंस जो भी आपको याद हो सिविलाइजेशन के बारे में। एक और आपने पढ़ा होगा कि इनके शहर 2 पार्ट में डिवाइड होते थे, एक तो अपर, एक लोअर, है ना। अपर में अमीर लोग रहते, जहाँ फोर्टिफिकेशन रहता था, और लोअर में नीचे लोग, जो गरीब पुअर लोग हैं, वो लोग रहते थे। इसके अलावा आपको और भी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कॉम्ब मिला है, एक मूर्ति मिली है, क्या-क्या सील मिली है, सब मैंने पूरा डिस्क्राइब करके पढ़ाया आपको। पूरा फुल एक्सप्लेन है, तो वहाँ पे आप समझ चुके होंगे। क्योंकि इस वीडियो को हमें कम रखना है, तो कम से कम यहाँ पे रखना चाहते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि पता है इनकी स्क्रिप्ट क्या थी? ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। इनकी इस स्क्रिप्ट ऐसी थी कि इसको हम, स्क्रिप्ट मतलब होता है जो इन लोगों ने लिखा था, उसको हम आज भी नहीं समझ पाए कि इनने क्या लिखा, है ना? इनने क्या लिखा, उसको आज भी वैज्ञानिक, पुरातत्व, आर्कियोलॉजिस्ट कोई नहीं समझ पाया। लेकिन उसकी मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताने वाला हूँ, वह ये है कि हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, यहाँ से एक लाइन खत्म करते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, एक लाइन खत्म कर देते हैं। फिर लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, एक लाइन खत्म हो गई, फिर लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। पर ये ऐसे नहीं लिखते थे। इनकी कहाँ, इनकी राइट से चालू होती थी, ऐसे ऐसे आएंगे यहाँ तक। जब यहाँ लाइन खत्म हो गई, तो अब यहीं से दूसरी लाइन में यहाँ आ जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, और फिर ऐसे। इस टाइप से ये लोग लिखते थे, जिसको पता क्या नाम बोला जाता है? अच्छा, इसको भी मैं बता देता हूँ, ये सब आप पढ़ेंगे बड़ी क्लासों में। पर इसको बोला जाता था वेस्ट्रोफेडन। वेस्ट्रोफेडन, है ना। वेस्टोफेडन टेक्निक थी ये जो लिपि थी, इसको क्या बोलते थे? वेस्टोफेडन। ये सब आप नॉलेज के लिए है, तो कोई भी जो आपको सिग्निफिकेंस याद हो, वो आप लिख सकते हैं। अगला दिया है, इमेजिन यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम द सिटी ऑफ हड़प्पा टू कालीबंगा। इमेजिन करना है कि आप हड़प्पा से, जो कि पाकिस्तान है, वहाँ से कालीबंगा जा रहे हैं। व्हाट आर योर डिफरेंट ऑप्शन? आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? कैन यू मेक अ रफ एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम? कितना टाइम लगेगा, आप रफली बता सकते हैं क्या? तो ये देखिए, ये आपका क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि आप थोड़ा अपने माइंड को डेवलप कर पाएँ, है ना, चीज़ें कनेक्ट करने के लिए। फिर भी मैंने इसका आंसर ऐड कर लिया, तो पढ़ लेते हैं। ट्रैवलिंग फ्रॉम हड़प्पा टू कालीबंगा, तो इसका आंसर डिस्कस करते हैं। ट्रैवलिंग फ्रॉम हड़प्पा टू कालीबंगा इन एंशिएंट टाइम वुड प्राइमरी इन्वॉल्व लैंड रूट्स। तो एक आपने बताया था कि लैंड जो बाई रोड जा सकते थे। यूटिलाइजिंग द इंडस रिवर फॉर द इंटीरियर पार्ट ऑफ द जर्नी वुड बी द मोस्ट एफिशिएंट एज दिस वाटर रूट इज नॉट ओनली इन कन्वीनियंट बट आल्सो सेफ टू स्टार्ट विद। और सेकंड जो आप बता रहे हैं, वो कह रहे हैं इंडस रिवर के द्वारा पानी के मार्ग से जा सकते थे। फर्दर फॉलोड बाय द ट्रैवलिंग यूजिंग हॉर्स। अब आप किससे, हॉर्स से जा सकते थे, या फिर वलोक कार्ट यानी वही बैलगाड़ी से जा सकते थे, या फिर पैदल जा सकते थे बाई रोड, है ना। द टोटल डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सिमेटली, जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है? 200 किलोमीटर। हड़प्पा से कालीबंगन का डिस्टेंस कितना है? 200 किलोमीटर। एंड हैज द माइट टेक फ्यू डेज। और कितने दिन लगते? तो आपने लिख दिया कुछ दिन, क्योंकि आप नहीं बता सकते कितने दिन लगते, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस एंड स्पीड ऑफ ट्रेवल। क्योंकि आप किस चीज़ से जा रहे हैं, हॉर्स से जा रहे हैं या बैलगाड़ी से जा रहे हैं, पैरों से जा रहे हैं, उस हिसाब से आपको टाइम लगता है। दिस इज नॉट फॉर इम्पोर्टेंट इन योर एग्जाम। दिस क्वेश्चन इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, है ना। दिस इज फॉर ओनली योर क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट
Let us imagine a Harappa man or woman being transported on an average kitchen in the today's India. What are the 4 or 5 biggest surprise awaiting them? देखो ये बताया कि मान लो कि कोई हड़प्पा सभ्यता का आदमी या औरत है, वो आज के समय में आपके किचन में आती है। कहाँ आती है आज के समय में? आपके किचन में आती है, जो हम लोगों की प्रेजेंट में किचन है। अगर वहाँ आती है तो वो क्या-क्या चीज़ें देख के सरप्राइज़ फ़ील करेगी। अब देखो सरप्राइज़ फ़ील क्यों करेगी? उसी चीज़ को देख के जो उसने नहीं देखी होगी। मतलब यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जो हड़प्पा के समय नहीं थी और आज के समय है ना? आपके किचन में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, फिर भी हमें देखना सारे हैं। हमें जब टाइम है तो सब पढ़ने हैं, क्योंकि पूरी नॉलेज लेनी है। हम नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, पेपर के लिए नहीं। जब बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे हम लोग पढ़ते हैं पेपर के जस्ट पहले, वहाँ सिर्फ हम पेपर के लिए अपना तैयारी करते हैं, इस वजह से वहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले जाते हैं। इसके अलावा आपको सारा पढ़ना है, क्योंकि आपको नॉलेज लेना है। आपको पेपर से मतलब नहीं कि 6 पास हो गई बस। क्या 6 पास होना सब कुछ है? नहीं, आगे भी पढ़ना है, तो नॉलेज पूरी लेनी है। देखिए तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मैनी सरप्राइज हो गया, हम सीधे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हरप्पन individual will be surprised by the presence of electrical appliances like रेफ्रिजरेटर। अब देखो फ्रिज देखेंगे तो शौक होते या नहीं? उस टाइम फ्रिज देखा ही नहीं होगा, किसी ने सोचा ही नहीं होगा। और माइक्रोवेव से देख के शौक हो सकते थे। और सी या ही विल बी अमेज्ड टू सी द वैरायटी ऑफ प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड मिल्क, है ना? पैकिंग में जो मिल्क आते हैं, फूड्स के सामान आते हैं, ये सब देख के वो रह जाते कि अरे ऐसा भी हो सकता है। और देखो पानी, जैसे हम लोग उसको बोलते हैं सिंक, सिंक यूज करते हैं जैसे बर्तन वगैरह धोने के लिए। तो सिंक में आप देखते होंगे टैप से पानी आ रहा है। तो ये सब देख के वो लोग क्या होते, हैरान होते, है ना? कि ये सब चीजें क्या है। सी विल बी द फर्दर एस्टोनिश्ड टू विटनेस द यूज ऑफ गैस और इलेक्ट्रिक स्टोव, है ना? गैस का यूज देखते, गैस सिलेंडर का, इलेक्ट्रिक स्टोव से देखते तो वह रहते रह जाते कि अरे ये सब क्या हो रहा है ना? क्योंकि उन्होंने वो चीजें नहीं देखी। Also the presence of mortar utensils and cookware made of stainless steel and non-stick material, जैसे नॉन स्टिक बर्तन अभी चल रहे हैं हमारे। तो ये सब देख के वो लोग सरप्राइज फील करते हैं ना। सिर्फ ये नॉलेज के लिए क्वेश्चन था। आगे देखिए, लुकिंग एट ऑल द पिक्चर्स इन दिस चैप्टर, मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑर्नामेंट गेस्चर्स ऑब्जेक्ट दैट स्टिल फील फैमिलियर इन द 21st सेंचुरी। इन्होंने बोला है कि जो चीज़ें आप पढ़ के आए हैं, है ना? जो आपने ऑर्नामेंट्स देखे हैं, गेस्चर्स देखे हैं, जो गतिविधियाँ देखी हैं, या जो ऑब्जेक्ट सामान देखे हैं, और जो आज भी 21st सेंचुरी, है ना? 21st सेंचुरी मतलब 21st सेंचुरी मतलब 2100 से 2100 तक, इसको बोलेंगे 21st सेंचुरी। तो तब भी वही चीज़ें थी और वो आज तक चल रही हैं। ऐसी कुछ चीज़ें आप बताइए पिक्चर्स देख के। तो देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, मैं बताते जाऊँ, पर आपको पढ़ना है। लुकिंग एट ऑल द पिक्चर इन दिस चैप्टर वी कैन से, हम सारी पिक्चर देखने के बाद क्या कह सकते हैं कि देखो, जैसे बैंगल्स थे, पहला हमने क्या बोल दिया? बैंगल्स। आज बताइए क्या बैंगल्स नहीं चलते हैं? बिल्कुल चलते हैं, महिलाएं पहनती हैं। बेड्स थे, आज भी चलते हैं। और गेस्चर लाइक नमस्ते, पहले के उस टाइम पे नमस्ते कर रहे थे, तो आज भी हम नमस्ते का पूछ करते हैं, अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं। एंड ऑब्जेक्ट लाइक देखे थे, मिरर था, टॉयज थे, है ना? और आपने एक और चीज़ देखी, कॉम्ब था। कॉम्ब भी मैंने दिखाया था। आज भी हम लोग कंघे का यूज कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जब भी थी और आज भी यूज में आ रही हैं। नेक्स्ट है, व्हाट माइंडसेट द सिस्टम ऑफ रिवर्स वॉइस द धोलावीरास रिफ्लेक्ट। ओके, धोलावीरा के बारे में यहाँ पे जिक्र हुआ है, तो हम देखेंगे द सिस्टम ऑफ रिजर्वॉयर्स एट धोलावीरा क्लियरली रिफ्लेक्ट द फॉलोइंग। अब किस किस को रिफ्लेक्ट किया है तो उसको देखते हैं आगे। देखिए, एडवांस प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग स्किल, सबसे पहला जो पॉइंट था कि एडवांस प्लानिंग थी, एक अलग लेवल की यहाँ पे प्लानिंग हुई। और इंजीनियरिंग स्किल का भी पता चलता है ना, जो समकोण पे रोडों का काटना, ये क्या बताता है? इंजीनियरिंग स्किल यही तो होती है। नालियों को निकलना, यहाँ से कैसे नालियाँ कनेक्ट होंगी, सब क्या है? इंजीनियरिंग। जिसके अंदर आप लिख सकते हैं द हड़प्पा वर एबल टू डेवलप एंड कंस्ट्रक्ट लार्ज इंटरकनेक्टेड वाटर। देखो इन लोगों ने क्या था, तो जो वाटर के थे, जैसे हम लोग पढ़ के आए थे, पूल टाइप के लोग बना रहे थे, है ना? जिसको ये लोग स्नान घर बोल रहे थे। तो ये सब क्या था, तो इन लोगों को बहुत अच्छा कैसे वाटर को कनेक्शन करना है, वह कैसे वाटर कनेक्ट को, कहाँ से पानी आना है, कहाँ से निकलना है, इन सब का बहुत अच्छा नॉलेज था, है ना? तो ये क्या है? इंजीनियरिंग स्किल ही तो है। तो ये क्या थी? एक इंजीनियरिंग स्किल की थी। आगे देखिए, विच एक्चुअली गिव्स एन आइडिया ऑफ देयर स्मार्ट एंड वेल डेवलप्ड इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग स्किल। यही बात लिखिए कि ये चीज। नेक्स्ट हेडिंग है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, मतलब ये वाटर को बचाते भी थे, उनको कंजर्वेशन भी करते थे। कैसे करते थे? तो आपको विशाल डॉकयार्ड ये सब मिलेंगे, इन सब के द्वारा देखते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज वाटर रिजर्वायर्स आल्सो demonstrates their अंडरस्टैंडिंग्स टूवर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड कंजर्वेटिव। ये लोग ड्रेन सिस्टम जो था, और भी कई चीज़ें थी जिससे वाटर कंजर, आप अगर पूरा याद ना रख पाए तो
कम से कम ये हेडिंग तो याद रख ही सकते हैं, इतना याद रखने, फिर इसके आगे 1-2 लाइन अपने मन से बना के लिख सकते हैं। देखो बनाना आपको आना चाहिए। आपको पूरी स्टोरी आपने 1 घंटे से ज़्यादा आप लोगों की दोनों क्लासें हुई हैं, आपने 1 घंटे से ज़्यादा पूरी स्टोरी पढ़ी है। अब ये क्वेश्चन आंसर कराना वैसे टीचर का काम नहीं होना चाहिए। आपने स्टोरी पढ़ी है, अब आपको दिमाग में स्टोरी पूरी होनी चाहिए और फिर जिस टॉपिक से पूछा गया उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके या हिंदी लैंग्वेज जिस भी लैंग्वेज में लिखते हैं उसको लिखना चाहिए लैंग्वेज बना के। पर आप लोग क्या करते हो कि आप लोग पेपर के लिए रट लेते हो, रटना नहीं चाहिए। जो हमने पढ़ा है उसी को अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करना चाहिए हमेशा। ओके, तो their combined effort to build such huge constructions prove that they had social sense of collaboration and civility, है ना। ये क्या क्या सोशल कोऑपरेशन, जो सामाजिक आप कहें अपनापन कहें, एक दूसरे से मिलकर चलना, ये सब चीज़ें बताएंगे। कंटिन्यूस एंड स्टेब्लिश वाटर सप्लाई, और वाटर सप्लाई के बारे में भी ये लोग बहुत परफेक्ट थे। दिस आल्सो प्रूव दैट हाउ इन कोलाबोरेशन दे इंश्योर्ड अ स्टेब्लिश एंड कंटिन्यूस वाटर सप्लाई फॉर द होल सोसाइटी, है ना। जैसे आज सप्लाई होती है वैसे एक पूरा सिस्टम था, पूरे सोसाइटी में जितने भी लोग हैं समाज में सबको पानी पहुंच जाता था, है ना। सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ऐसा नहीं था, उसको देखो बचा भी रहे थे लोग। सस्टेनेबिलिटी आप लोग पढ़ेंगे, इसलिए 7th में बहुत बढ़िया चैप्टर है, पूरा चैप्टर है ना। 8th में भी है, तो आप इसको भी पढ़ेंगे। तो इसको देखते हैं। दिस अगेन हाईलाइट देयर डीप अंडरस्टैंडिंग, है ना। ये लोग सतत विकास पे ध्यान दे रहे थे। सतत विकास क्या, कि हम अगर कोई नेचुरल रिसोर्स यूज कर रहे हैं तो हम इतना ना करें कि वो खत्म हो जाए, हम उसको फिर से टाइम दें। जो आप लोग 2 टाइप के होते हैं ना नेचुरल, एक तो होता है रिन्यूएबल, एक कौन होता है कि रिन्यू नहीं होता, नॉन रिन्यूएबल, है ना। तो अब रिन्यूएबल है, उसको जैसे वाटर, ग्राउंड वाटर है, अब आप उसको लगातार पानी खींचोगे वाटर लेवल डाउन हो जाएगा। पर आप उसको थोड़ा टाइम दोगे, मतलब यूज भी करोगे, उसको रिन्यू होने का भी टाइम दोगे, तो क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग फॉर मेंटेनिंग अ सस्टेनेबल लिविंग कंडीशन एंड टू सिक्योर रिसोर्सेज फॉर द कमिंग फ्यूचर एंड जनरेशन। तो इन लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्थिति अपनाई थी। उसमें क्या होता है कि हम किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। इससे क्या होगा, जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो भी उस सामान का या उस रिसोर्स का यूज कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन मोहनजोदारो अबाउट 700 वेल्स बिल्ट विद ब्रिक्स हैव बीन काउंटेड, है ना। 700 जो आपको ब्रिक्स वाली बात है, दे सीम टू हैव बीन रेगुलरली मेंटेन एंड यूज्ड फॉर सेवरल सेंचुरीज। डिस्कस द इम्प्लीकेशन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। द इम्प्लीकेशन ऑफ रेगुलरिटी मेंटेन वेल्स। अब वेल्स आप सब जानते हैं, हमें नहीं लगता कि नहीं जानते होगे। जो नहीं जानता है वो सुन ले, हिंदी में कुआं बोलते हैं। इन मोहनजोदारो आर फॉलोइंग, अब इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले लिखा है सोफिस्टिकेट अर्बन प्लानिंग। अब देखो सोफिस्टिकेट अर्बन तो आप सब समझते हो, शहर, शहरी, क्योंकि देखो ये लोग शहरी सभ्यता थी, शहर में रहते तो हमेशा शहर का ही जिक्र होगा। द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ 700 वेल्स, 700 कुएं इंडिकेट्स एडवांस अर्बन प्लानिंग एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड वाटर सप्लाई। फिर वही बात बोलिए कि 700 कुएं हमें बताते हैं कि इनकी जो शहरी प्लानिंग थी या जो शहर में रहने का सिस्टम था जो उन्होंने बनाया था, वो कितनी अच्छी तरीके से बनाया था कि प्रॉपर वाटर सप्लाई थी। नेक्स्ट देखिए, आ रिलीवेबल वाटर सप्लाई, है ना। अब हम केवल एक ही टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इंश्योरिंग एक्सेस टू वाटर फॉर ऑल रेजिडेंट्स हाईलाइट द हड़प्पन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेसेसिटी ऑफ द कंसिस्टेंट वाटर सोर्स फॉर अर्बन लाइफ। अब आप सब जानते हैं कि वाटर सप्लाई क्यों जरूरी है। इस पैराग्राफ को समझाने का मुझे नहीं लगता, मतलब सिंपल भाषा में लिखा है वाटर सप्लाई के बारे में, हाईलाइट करती है कि कैसे हड़प्पन समझते थे कि कितना जरूरी है वाटर सप्लाई का, वाटर का होना कितना जरूरी है ना। फिर वेल ऑर्गेनाइज्ड गवर्नेंस, है ना। अच्छे से गवर्नेंस, गवर्नेंस मतलब सुशासन, बढ़िया सुशासन चल रहा था, वेल ऑर्गेनाइज, बहुत सिस्टमेटिक था। द रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ दीज वेल्स, जो वेल्स ठीक हुए थे उनका रेगुलर मेंटेनेंस होता था, उनकी सफाई होती थी। सेंचुरी सजेस्ट स्टेबल एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैपेबल ऑफ मैनेजिंग पब्लिक यूटिलिटी, है ना। जो पब्लिक को, सोसाइटी को जरूरत की चीज़ें हैं वो गवर्नेंस बता रही थी, मतलब गवर्नमेंट उसके लिए काम करती थी। इसकी क्लीनिंग भी करवाई जाती थी टाइम टाइम पे। सोशल स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, द लॉन्ग टर्म यूज एंड अपकीप ऑफ द वेल्स इम्प्ली अ स्टेबल सोसाइटी विद कंटिन्यूसली गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स एंड कम्युनल एफर्ट। ठीक है, इसके अलावा और भी है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। इसको पॉज करके अगर पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, हम लोग शॉर्ट में इसको करना चाहते हैं। इट इज ऑफ्टन सेड दैट द हड़प्पन्स हैड अ हाई सिविक सेंस। हमने बोला कि इन लोगों को हाई सिविक सेंस था। सिविक क्या होता, सिविक क्या होता, सिविल नहीं है, सिविक है ना। सिविक सेंस था। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के बारे में आप विशेषताएं बताइए। डू यू एग्री विथ इट। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है एक्चुअली, ने एक स्टेटमेंट दिया है, अब आपको बताना है
ये स्टेटमेंट सही है तो क्यों है, विशेषताएं बतानी है। और सेकंड क्वेश्चन यहाँ से स्टैंड होता है कि कंपेयर करना है जो आज की इंडिया है ना, जो आज प्रेजेंट में इंडिया, उससे उस चीज को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि द हड़प्पन हैड द हाई सिविक सेंस, इनको हाई सिविक सेंस था, ये हम एक्सेप्ट करते हैं ना, वी एग्री टू द स्टेटमेंट बिकॉज। अब क्यों एक्सेप्ट करते हैं, तो कुछ पॉइंट है देखो। मेटिकुलस अर्बन प्लानिंग, फिर वही बात है कि जो इन्होंने शहरीकरण किया था, बसाए थे, वो बहुत सिस्टोमेटिक थे। क्यों थे, तो आपको लिखना है द वेल प्लान्ड लेआउट ऑफ हड़प्पन सिटीज, है ना। क्यों वेल प्लान थे, विथ वाइड स्ट्रीट, इनकी जो सड़कें थी बहुत चौड़ी थी, इनकी जो सड़कें थी बहुत चौड़ी थी। आज देखिए आप छोटी छोटी गलियों में हम मकान बना रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। एंड स्टैंडर्डाइज ड्रेनेज सिस्टम, फिर से वही सबसे ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखो, एक ड्रेनेज सिस्टम में बहुत आगे थे। आज भी हम जल निकासी की सुविधा इतनी अच्छी नहीं कर पाए। आप देखते होंगे थोड़ी सी बरसात होती है, गली मोहल्ले बड़े बड़े से बड़े शहरों में भी पानी लबालब भर जाता है। पर पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, इन लोगों का बहुत अच्छा जल निकासी सिस्टम था। एक ये चीज़, और एक वो ब्रॉन्ज वाली, ये दो बातें बेटा हमेशा याद रखनी है आप लोगों को। तो इनका सबसे अच्छा था। इंडिकेटर हाई लेवल, ये हमें इंडिकेट करता है चौड़ी सड़कें होना, है ना। और एक और आप लिख सकते हैं, सड़कों का क्या होता, ये समकोण पे काटती थी, है ना, 90 डिग्री पे ऐसे बनती थी, ऐसे जैसे आप आज चौराहे देखते हैं, ऐसे सड़कें थी। ऐसे नहीं थी कि ऐसे कहीं सड़क हो ऐसे मुड़ गई हो, नहीं, डायरेक्ट मुड़ती थी। ऐसे मान लो कोई सड़क आ रही ऐसे, तो यहाँ मुड़ जाएगी ऐसे, है ना। ये क्या है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, मैथ में आप जानते हो। तो इस वजह से एक हमने रीजन दे दिया। सेकंड रीजन है यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शंस, द कंसिस्टेंस क्वालिटी इन बिल्डिंग हाउस। देखिए क्वालिटी, अब आप समझते होंगे कि अच्छी क्वालिटी बुरी क्वालिटी जिसको बोलते हैं, क्वालिटी गुणवत्ता, इसका अगर हिंदी वर्ड कोई जानना चाहे तो गुणवत्ता। कुछ हिंदी वर्ड जान लेने चाहिए आप लोगों को, आगे हेल्प मिलती है। गुणवत्ता इन बिल्डिंग हाउसेस, अब यहाँ पे जो घर बने थे उनमें जो मटेरियल यूज होता था वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता था, है ना। और साइज देखिए, रिगार्डलेस ऑफ साइज, साइज भी बढ़िया साइज सब। सो आ सोशलिस्ट कमिटमेंट ऑफ सोशल कमिटमेंट ऑफ द इक्वालिटी एंड पब्लिक वेलफेयर के बारे में वे बताते हैं इनकी ये चीज़ें। आगे देखिए, एम्फेसिस ऑफ क्लीननेस, फिर आ गया ना, ये मैंने बोला क्लीननेस के मामले में बहुत अच्छे थे। द एक्सटेंसिव एंड एफिशिएंट ड्रेन सिस्टम रिफ्लेक्ट अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन पब्लिक हेल्थ ऑन हाइजीन, पब्लिक हेल्थ और हाइजीन का भी याद रख रहे थे क्योंकि जल निकासी अच्छी थी। अच्छा, यहाँ पे मुझे लगता है जो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी ने मिस किया है, जो उन्हें शायद डालना चाहिए था, वो क्या था कि इनकी ट्रेडिंग को लेके, है ना। फिर भी मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ, हमने चैप्टर में तो पढ़ा ही है। ट्रेडिंग में बहुत अच्छे थे, सिर्फ अपने से दूसरे शहरों में नहीं, दूसरे देशों में भी ट्रेडिंग होती थी। कैसे होती थी, तो इनकी अपनी खुद की सील थी, खुद की मोहर थी, वो अपने प्रोडक्ट पे लगाते थे, फिर उसको बेचते थे। ओके ना। क्योंकि मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो सील है ना, इन्हीं से हम इनकी सिविलाइजेशन को समझ पाए हैं, वरना हम समझ ही नहीं पाते। सबसे बड़ा रीजन था सील, सीलों का मिलना, है ना। अब हम क्या करते हैं, तो इसका कंपेयर करते हैं, कंपेरिजन विद मॉडर्न इंडियन सिटीज। तो आज में इंडिया की कंडीशन है, उससे कंपेरिजन करते हैं। देखो सिमिलर चैलेंज क्या है, तो बोथ एंशियंट हड़प्पन सिटीज एंड द मॉडर्न सिटी, दोनों की बात हो रही जो हड़प्पा के समय पे थी और जो आज है। सिटीज फेस चैलेंजेस रिलेटेड टू वाटर सप्लाई, वो भी थोड़ा सा वाटर सप्लाई को फेस कर रहे थे, और हम लोग भी कहीं ना कहीं वाटर सप्लाई को फेस कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपके जो मेरे हमारे एरिया है झांसी वाला, यहाँ पे रिसेंटली ही आप 2-3 दिन से शायद महसूस कर रहे हैं वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि थोड़ा काम लगा हुआ है। ठीक है। एंड पब्लिक हेल्थ के बारे में भी थे, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट के, वेस्ट को कहाँ फेंकें, कैसे जलाएं, आज भी हम इस बारे में परेशान हैं, उस टाइम भी परेशान थे। आगे देखिए, वेयरिंग सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे फिर वही आ गई। वाइल सम मॉडर्न सिटीज एग्जिबिट हाई सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी बट इशू लाइक पॉल्यूशन, क्या दिक्कत है सिटीज में, तो देखो पॉल्यूशन की एक दिक्कत है ना। वेस्ट डिस्पोजल कहाँ फेंकें, इसका भी हमें समझ में नहीं आता, कैसे उसको नष्ट करें। जैसे मान लो पॉलीथीन है, अब पॉलीथीन किसी भी कंडीशन पे नष्ट ही नहीं होती है, अगर आप उसको जला रहे हो तो वो फिर एयर वन की एयर में आ रही है, तो इसको कैसे खत्म करें। ड्यू टू लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, क्यों, क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस है, लोग आज भी पॉलीथीन का यूज कर रहे हैं। ये सब क्या है, सिविक ड्यूटी है। ओके। एंड हिस्टोरिक बेंचमार्क क्या है, तो द हड़प्पन सेट अ हिस्टोरिक बेंचमार्क, क्या बेंचमार्क हड़प्पन से ने सेट किया है। बेंचमार्क आप जानते हो ना, कोई एक हिंदी वर्ड मुझे याद नहीं है ना, कोई मतलब सेट कर देना ऐसी चीज कि हाँ इस लेवल की ये चीज होगी। फॉर अर्बन प्लानिंग एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट modern cities can aspire to in facing the need for community oriented approach and sustainable practices। वही बात है, सस्टेनेबल प्रैक्टिस को लेके बात हो रही है। अगर अब आप मुझसे पूछें, ये आपके 8 क्वेश्चन थे बस इसमें। अब अगर आप हमसे पूछें कि सर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप पहला और दूसरा पढ़ लें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, मंडे को आपकी वीडियो मिलेगी नेक्स्ट चैप्टर की। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और जो भी अदर बच्चे हैं और उनसे कहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको क्या है
कि चीज़ें मिलती रहें, क्योंकि मैं शेयर कर पाऊँ ना कर पाऊँ, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को कैसी वीडियो लगी एक बार लाइक करके बताएं, जितने लाइक करेंगे मुझे लगेगा उतने लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू वेरी मच।